नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एमसीजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वैक्सीन ट्रैवल्स फैक्ट्री टू इंजेक्शंस के बारे में। यानी ये जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल आया है इंडियन एक्सप्रेस से और इसमें जनरली बताया गया है कि अभी के प्रॉपर टाइम पीरियड में अप्रॉक्स ऑलमोस्ट सभी बड़े बड़े डेवलप कंट्रियों ने वैक्सीन तैयार कर ली है, चाहे वो अमेरिका की मॉडर्ना हो, इंग्लैंड की एस्ट्राजेनेका और रशिया की स्पुतनिक फिफ्थ। और इस तरीके से जो बहुत सारी वैक्सीन्स हैं, ये वैक्सीन रेस में यहाँ पे चल रही हैं, जिसमें इनकी जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी बेहतर इसके रिजल्ट जो हैं मिल रहे हैं। दोस्तों, भारत में भी एस्ट्राजेनेका की काफ़ी ज़्यादा एक भारत और इंग्लैंड ने आपस में डील करके एक अभी डील फाइनल की है कि इंग्लैंड चाहता है भारत को कि आप हमारी जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन है उसका आप यहाँ पे उत्पादन करें। और तभी दोस्तों एक मास लेवल पर जब तक उत्पादन होगा तभी एक इतनी बड़ी ह्यूज पॉपुलेशन को प्रॉपर एक वैक्सीन लगाया जाएगा, तभी इसके जो हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है कोविड से पार पाने के लिए, कोविड को हराने के लिए, तभी हम इस पर एक प्रॉपर वर्क कर सकते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट दुनिया में, चाहे वो अमेरिका हो, लंदन हो, रशिया हो, इन सभी देशों ने बड़ी बड़ी जो वैक्सीन्स के बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स हैं, इनसे बाकायदा अपील कर दी है कि जैसे ही प्रॉपर सारी चीज़ें हों तो हमें इतने इतने डोज आप दे देना। जैसे ब्रिटेन ने कहा है कि भैया हमें 100 मिलियन डोज चाहिए, हमें 10 करोड़ डोज जो हैं वो अपने यहाँ पे चाहिए, तभी जाके हम आपको ये सारा सिस्टम और सारे जो राइट्स हैं, कॉपीराइट्स हैं, तभी हम दूसरी कंट्री को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन बनाने में यहाँ पे हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। और दोस्तों, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है कंपैरिजन टू मॉडर्ना एंड स्पुतनिक फिफ्थ और फाइजर। एक वैक्सीन फाइजर भी है, तो फाइजर और एस्ट्राजेनेका के कंपैरिजन में अगर देखें तो फाइजर काफ़ी इसका कॉस्ट ज़्यादा है और मॉडर्ना वैक्सीन का भी कॉस्ट यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, जो कि हम अप्रॉक्स देखें तो 2000 से लेकर के और 5000 तक के बीच में फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक का जो कॉस्ट है वो यहाँ पे पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का जो है कॉस्ट यहाँ पे कम है, इसका कॉस्ट आपको ऑलमोस्ट 700 से 800 रुपये में लग जाएगा। और भारत में भी इसका मास लेवल पर एक उत्पादन होगा और भारत ने कमेंट किया है कि अप्रैल और मई के बीच में, यानी अगले वर्ष 2021 तक भारत में ऑलमोस्ट वैक्सीन लगने के जो काम है वो वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा और अप्रॉक्स बड़े बड़े जो क्षेत्र हैं, बड़े बड़े इलाके हैं, वहाँ पे वैक्सीन लगना यहाँ पे प्रारंभ हो चुका होगा। तो इसी बेसिस पर ये सारी चीज़ यहाँ पे चल रही हैं। अब थोड़ा सा इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेते हैं कि वैक्सीन की जो ट्रैवल एफिशिएंसी है वो कितनी ज़्यादा है, क्योंकि दोस्तों मॉडर्ना और एस्ट्राजेनेका जैसे वैक्सीन्स जो हैं इनको प्रॉपर वर्क करने के लिए प्रॉपर एक टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, प्रॉपर एक तापमान की ज़रूरत होती है, जिसके बेसिस पर इनका जो एफिशिएंसी है अच्छे से वर्क कर पाएगा। नहीं तो दोस्तों, इन्हें अगर प्रॉपर तापमान और प्रकाश और ये सभी चीज़ें अगर ठंडक नहीं मिलेगी तो ये वैक्सीन जो है अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगी अच्छे से। वहाँ पे चाहे स्टोरेज की अगर हम बात करें, चाहे उनकी एफिशिएंसी की बात करें, तो इनकी हमें जो कैपेबिलिटी है वो नज़र नहीं आती है। इसी को ध्यान में रखते हुए दोस्तों, हर एक कंट्री ने अपने अपने देशों में इस बात का एक मेंशन किया है कि भैया अगर किसी वैक्सीन की जो एफिशिएंसी रेट है वो मान के चलो कि हाई टेम्परेचर में वो ज़्यादा वर्क करती है या कम टेम्परेचर में वो ज़्यादा वर्क करती है, इसी के बेसिस पर आप अपनी अपनी जगहों पर उस वैक्सीन की जो है एक आप सिस्टम वहाँ पे लगाएं। जैसे कि अगर हम बात करें इन फाइजर बायोटेक की, मॉडर्ना की और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की, तो इनकी एक बेसिकली एफिशिएंसी है कि इतने टेम्परेचर पर मेरी वैक्सीन यहाँ पर वर्क करेंगे। जैसे इनकी मेन टेक्नोलॉजी ये है कि जो मैसेंजर आरएनए होता है हमारी बॉडी के अंदर, जो कि डीएनए का एक काफ़ी मैसेज करने वाला जो आरएनए होता है, जो डीएनए को बेसिकली डीएनए की जो तकनीक है या डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसको कंट्रोल करना, उसके मैसेंजर साइट्स को प्रोवाइड करना, वो मैसेंजर आरएनए का वर्क होता है।
ये मैसेंजर आरएनए पर ही सारी वैक्सीन यहाँ पे वर्क करती हैं, जिनमें इनकी एफिशिएंसी अगर देखें तो फाइज़र की जो एफिशिएंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है 95%, वैसे ही मॉडर्ना की भी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की एफिशिएंसी भले ही क्यों ना कम हो, लेकिन उसका जो टेम्परेचर है दोस्तों वो 36 से 46 फ़ारेनहाइट डिग्री पर भी ये यहाँ पे वर्क कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा यहाँ पे ठंडे राज्यों में या ज़्यादा ठंडे देशों में इसके लिए वो तापमान या वो टेम्परेचर की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। लेकिन अगर दोस्तों हम बात करें सेल्फ लाइफ की, तो ऑलमोस्ट 5 दिनों के अंतराल में अगर इसको सही तरीके से टेम्परेचर या फिर वो तापमान नहीं मिला तो इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, इसकी जीवन शक्ति। ये 1 महीने तक इसको हम स्टोर कर सकते हैं मॉडर्ना को, जो कि -4 डिग्री फ़ारेनहाइट में भी यहाँ पे जीवित रह सकता है। लेकिन दोस्तों 6 मंथ यानी 6 महीने तक हम एस्ट्राजेनेका को स्टोर करके रख सकते हैं, वो भी 46 टू 36 डिग्री फ़ारेनहाइट के बीच में। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ है कि मॉडर्ना ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका जो है ये भारत में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि भारत का जो टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट 25 से लेकर के एंड 46 टू 50 फ़ारेनहाइट्स के बीच में यहाँ पे रहता है, जो कि एक अच्छा खासा टेम्परेचर है इस वैक्सीन को स्टोरेज होने के लिए। अब थोड़ा सा हम प्राइस कॉस्ट की बात करें तो दोस्तों जैसा कि आपको मैंने बताया कि ऑलमोस्ट $20 में यहाँ पे फाइज़र बायोटेक का जो वैक्सीन है वो यहाँ पे लग सकता है। सबसे महंगा जो पड़ेगा वो पड़ेगा मॉडर्ना का, जो कि अमेरिका की ऑफिशियल वैक्सीन है 32 से $37 की, और जो यहाँ पे ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका है वो 3 से लेकर $4 के बीच में इसका काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर दोस्तों हम प्रॉफिट की बात करें तो इन लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट की यहाँ पे मांग की है, चाहे वो फाइज़र हो, बायोटेक हो, मॉडर्ना हो, यहाँ पे मांग करते हैं। लेकिन दोस्तों आफ्टर पेंडेमिक यानी एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि अगर इसके कॉजेस, अगर इसके इम्पैक्ट यहाँ पे सही निकलते हैं तभी हम जो है यहाँ पे मांग कर सकते हैं प्रॉफिट की, वरना अगर इसके इम्पैक्ट सही नहीं निकलेंगे तो हम आपसे या आपके देश से कोई भी यहाँ पे पैसा नहीं लेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर डोजेस की बात करें एंड 2020 तक तो 50 मिलियन के डोजेस यहाँ पे तैयार हो जाएंगे फाइज़र के, और 20 मिलियन डोजेस तैयार हो जाएंगे मॉडर्ना के, और यहाँ पे 200 मिलियन डोजेस तैयार हो जाएंगे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के। तो ये सभी चीज़ें हमें यहाँ पे नज़र आती हैं। ये दोस्तों रिपोर्ट पब्लिश की है अमेरिकन काउंसिल ऑन साइंस एंड हेल्थ ने, जो कि अमेरिका की हेल्थ एजेंसी है। तो इसी बेसिस पर ये वैक्सीन यहाँ पे वर्क कर सकती है। आप इस व्यू में एक बार और यहाँ पे देख सकते हो कि कितनी ज़रूरतमंदों के लिए वैक्सीन के यहाँ पे पहुँचाई जाएगी, पहले फैक्ट्री में, फिर उसको ट्रैवल एजेंसी के द्वारा ट्रैवल कराया जाएगा, फिर एज ए हॉस्पिटल, फिर उसके बाद बहुत सारे यहाँ पे सिस्टम को यहाँ पे लागू किया जाएगा, तब जाके जो पेशेंट है उसको प्रॉपर एक कंसेंट के तहत इलाज मिल पाएगा, इस वैक्सीन का डोजेस यहाँ पे मिल पाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स को भी आप MGC के बारे में यहाँ पे बता सकते हो। थैंक यू।